हम नेगेटिव बता दिए थे, सॉरी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बता दिए थे एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब सिंपल है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो चेंज होता है। चेंज किस में होता है? चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, सिंपल है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं कैसे होता है, समझाते हैं नॉर्मल से। अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं हम अभी। अफर्मेटिव की जब बात कर रहे हैं तो इसमें अभी हम और कुछ चीज़ की बात नहीं कर सकते। तो एक्चुअली अफर्मेटिव में क्या होता है, ध्यान से समझो आप कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो वही होता है जो टेंस होता है। आपको समझ में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे सेंटेंस आते हैं। लिया है, किया है, दिया है, तो ये सारी चीज़ें आते हैं। लिया है, किया है, दिया है, ये सब चीज़ें आती हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह से होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है सिंपल होता है क्या, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम, फिर प्लस हैज हैव, फिर इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है तो बीन हो जाता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता क्या है, सुनो, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ बीन लग जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। ठीक है, बाकी पैसिव वॉइस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही लगता है, ये आपको पता है, और सब में लगेगा थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो, जिनको वीडियो में नहीं पता है कि कहाँ क्या कब होता है, देखो हम 3 चीज़ बताए हैं, 3 चीज़ पहचानना बताए हैं आपको। पहला तो आप किसी भी टेंस, कोई भी अनुवाद है, कोई भी ट्रांसलेशन है, उसमें सब्जेक्ट को पहचानो। दूसरा पार्ट है वर्ब को पहचानो, और तीसरा चीज़ है ऑब्जेक्ट को पहचानो। इन तीनों चीज़ को अगर आप पहचान लेते हो तो ऑटोमेटिक आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। वो दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। सब्जेक्ट कहाँ होता है? सबसे पहले होता है। वर्ब जो होता है वो हमेशा सबसे लास्ट में होता है। जो टेंस की पहचान होती है उसी से या तो जुड़ा रहेगा या तो उसी की पहचान के जस्ट पहले रहेगा, मतलब सबसे बाद में रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट तो समझना बहुत आसान है यार। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा नॉर्मल है वर्ड है कि जैसे कोई वस्तु हो गया, किसी वस्तु को नाम ले लो आप, सब वो ऑब्जेक्ट में आती है। कोई भी कार्य को मत लो, वस्तु को लो, जो कोई भी वस्तु होती हैं वो ऑब्जेक्ट में ही आती हैं। ठीक है, वस्तु का नाम लो, किसी भी वस्तु का नाम लो, किसी भी चीज़, व्हाट इज द चीज, थिंग्स के नाम लो, वो ऑब्जेक्ट में ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद आप किसी का नाम ले सकते हो ऑब्जेक्ट में, ये भी नाम भी आता है, किसी का भी नाम ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो भैया, इसका सब्जेक्ट हैज हैव होता है, इसका उसके उल्टा होता है, कुछ नहीं। इसको यहाँ से खत्म होता है ना, तो पैसिव वॉइस यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इधर लिखेंगे, फिर इसकी जो सहायक क्रिया रहती है उसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह आ जाओ, फिर एक इधर का लिखेंगे तो एक इधर का लिखेंगे, एक इधर का लिखेंगे तो फिर एक इधर का लिखेंगे। बस इतना चीज़ है। हमने लिखा वह बाजार जा चुका है, ये एक तरह का एक्टिव वॉइस है। ही हैज गॉन टू मार्केट, ऐसे में लिख दिया। अब टू लगाओ या ना लगाओ, ये आपका मन है, कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो मार्केट हो गया, ये तो हमारा हो गया एक्टिव। अच्छा, हिंदी कोई बताता नहीं है, हिंदी तो हम इसलिए बताते हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। पैसिव वॉइस क्या होता है भैया? पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसको देखो, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया सबसे पहले। अब हमने इसको कैसे कर दिया, देखो हमको ये पता है कि इसमें दिया गया सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है वाह, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, हमने लिख दिया ही के साथ लगता है हैज, हमने हैज लगा दिया। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल पढ़ो, उसमें पता चल जाएगा कि ही के साथ हैज लगता है कि हैव, तो हमने दोनों में से एक को लगाना है, हमने एक को लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म,
अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या निकला, मतलब वर्ब होता है गो, गो वेंट गान, वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगा दिया कि वर्ब कहाँ होता है भैया, जा, ये चुका है, चुका है इसकी पहचान है, मैंने बताया ना, ये वर्ब जो होता है या तो सबसे लास्ट में रहेगा, पहचान से जुड़ा हुआ रहेगा, या तो उसका जस्ट पहले रहेगा। तो यहाँ पे चुका है दिया गया है, तो चुका है जो है वो जाना, यानी जाना, चुका है पहचान हो गई आपकी, और जाना हो गया वर्ब। तो गो वेंट गान थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। और उसके बाद बाजार, बाजार एक जगह का नाम है, मैंने बताया ना, किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ों का नाम, मार्केट, यानी कॉल ऑफ नाउन, नाउन जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, नाउन जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा आप, जो नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसी को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, गॉन मार्केट। अब इसमें पैसिव वॉइस में क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है भैया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा है बाद में, तो इसको हम पहले लिखते हैं यार। तो यहाँ पे हैज है, हम हैज ही लगाएंगे क्योंकि नाम के साथ हम हैज लगाते हैं। ठीक है, हम हैव कहाँ लगाते हैं, आई बी यू दे के साथ। ठीक है, उसके बाद बीन है, हम बीन लगा लेंगे। सूत्र में फिन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से यूज हुआ है, तो हम गॉन लगा देंगे, सिंपल। फिर है बाय, बाय लगा देंगे, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाता है, हिम, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। सिंपल है ना। अब सोच रहे होगे सर जी हमेशा यही तो सबसे छोटा वाला देते हैं, चलो बड़ा देते हैं। मैं हाँ, कपड़े धुल चुका हूँ। देखो अफर्मेटिव अगर आएगा तो नेगेटिव करना बहुत ही आसान है, हम बताएंगे। ठीक है, मैं कपड़े धुल चुका हूँ, आई वॉश्ड क्लॉथ। ठीक है, तो ये सबसे पहले, अब आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, है लगेगा ना, है तो हमने लगाया नहीं ना, आपने बताया नहीं, हमने लगाया भी नहीं। आप समझो इस चीज़ को, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सारा मैटरवा, आप समझते नहीं है। देखिए आई, फिर है तो लगेगा भैया, उसके बाद वास्ट क्या है, क्लॉथ है, तो क्लॉथ को हम लिख देंगे। ठीक है, तो हम फिर सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, क्लॉथ, क्योंकि यहाँ पे कहाँ है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। फिर हैज, फिर बीन, फिर वास्ट, बीन लिखेंगे ना, हैज के बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वास्ट लिखेंगे, और फिर बाय, आई है, आई का क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। सिंपल है, आसान है ना। हम नेगेटिव का भी बता रहे हैं आपको, इसी में आप समझिएगा। नेगेटिव कैसे बनाओगे, सिंपल है, जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, इसमें हैज, हैव दिख रहा है, ये भी हेल्पिंग होती है, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। इसके दोनों के बीच में वर्ब और इसके बीच में नॉट लगा दो स्ट्रक्चर में, मतलब ही हैज नॉट गॉन, वह बाजार नहीं जा चुका, ही हैज नॉट गॉन। तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, पैसिव वॉइस में तो ये है सर जी, हैज बीन लगता है और हैव बीन लगता है, तो भैया हैज और बीन के बीच में नॉट को उसेर दो, हो गया कल्याण, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो आप हैज और बीन के बीच में नॉट को घुसेड़ दोगे तो निगेटिव बन जाएगा। सिंपल है, सिंपल है ना। जब एक साथ डबल हेल्पिंग वर्ब में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ये तो इनको दोनों को निगेटिव में अलग कर दिया जाता है, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो। ठीक है, लिख देते हैं। इसी तरह इसमें भी नॉट घुसेड़ दोगे, हम कपड़े नहीं धुल चुके हैं, वी हैव नॉट, तो इसमें भी कुछ हो गया। सिंपल है, आसान है ना, निगेटिव वाला बहुत आसान है। ठीक है, बचा गया ये अफर्मेटिव था ना, साधारण वाक्य। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, तो नेगेटिव तो आप समझ गए, और नहीं समझे है तो समझ जाइए, आप फिर से वीडियो को देखिए, पॉज कर करके देखिए, आएगा समझ में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। तो स्ट्रक्चर तो यही लिखा रहेगा भाई, स्ट्रक्चर में बदली नहीं होगी। यहाँ पे है सब्जेक्ट हैज है। देखो भैया एक चीज बताए हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक, मतलब जो प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब प्रश्न
वाचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो प्रश्नवाचक वाक्य जब आप 10 से पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि उसका जो मैटरवा है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो पहले आता है। मतलब हमने लिखा क्या वह स्कूल, क्या वह मंदिर से लौट चुकी है। सिंपल है। तो देखो इसमें कहा है कि हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में बहुत डिफरेंट होता है। इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन वर्ड जो है, यानी क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। मैं फिर से बताता हूँ, क्या, कब, क्यों, कैसे, जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंट्रोगेटिव कैसे होता है सर जी? डबल इंट्रोगेटिव होता है सर जी, इस क्यों को हम उठा के बीच में लिख देते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड हुआ हम यहाँ पे लिखे थे ना, अगर वह मंदिर से क्यों लौट चुका है, अगर ऐसा लिख देते तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता, तब इससे डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लिखें इसको कि क्या वह मंदिर से लौट चुकी है, तो हैज सी, लड़की है ना, रिटर्नेड फ्रॉम, कहाँ से, टेम्पल। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड लगाना इंपॉर्टेंट है बाबा, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है आप समझो कि पहले इसमें हैज और हैव लगता है। क्यों लगता है भाई, क्यों लगता है ना, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्यों लगता है, बताओ हमको, बताते हैं, रुको। क्योंकि यहाँ पे जब हम क्वेश्चन वर्ड लाते हैं ना, तो हम उसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो चाहे दुनिया का कौनो भी ट्रांसलेशन हो, जान लो। ठीक है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे अगर पहले सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो जिस ट्रांसलेशन में होगा, वो चाहे जिस ट्रांसलेशन में होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज करेंगे। और नहीं होगा अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कोनो सेंटेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक है, और हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पे वह है तो वह के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ठीक है, तो हमने हैज लगाया है, फिर सब्जेक्ट है सी, लड़की है, फिर लौटना का मैंने कहा ये पहचान होती है, चुकी है, लौटना का रिटर्नेड फ्रॉम टेम्पल। सिंपल है ना। अब इसका अगर हम बनाएंगे पैसिव वाइज बनाएंगे, तो उसका भी स्ट्रक्चर जो होता है उसका देख लीजिए ना। ये तो हमारा एक्टिव है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यहाँ पे, नहीं, क्योंकि हम पहले हैज ही लिखेंगे, हैज और हैव, फिर ऑब्जेक्ट को उतारेंगे, फिर प्लस बीन लगता है ना इसमें। हैज बीन हैव बीन बदलता है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है भैया। उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, जो होता है पैसिव वॉइस। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत बनो। ठीक है, समझो मैटर को। इसमें लिखा है हैज है, तो हम पहले हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है क्या है, लौट मंदिर है, मंदिर के साथ तो हैज लगेगा, नाम हैज टेम्पल, फिर यहाँ पे हमने बीन लगा दिया। ये बीन है ना भैया, हैज हमें दोनों में से एक को लगाना है, हमने एक को लगाया। ऑब्जेक्ट क्या है, टेम्पल है तो हमने टेम्पल को लगाया, बीन है तो हमने बीन को लगा दिया। प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म है भैया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें भी लगा है, रिटर्नेड लगा दिया। और फिर क्या है, यहाँ पे फ्रॉम टेम्पल था भैया, याद रखना। तो थोड़ा सा हमने इसको हटाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम टेम्पल लिख देंगे, तब भी गलती नहीं होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, हम देखे नहीं थे। अब उसके बाद टेम्पल बीन रिटर्नेड, फिर क्या लगा है, बाई, फिर सब्जेक्ट क्या था इसमें, हुआ था, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। देखो मैं एक छोटा आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आगे चल के क्या होगा कि हम आपको समझा देंगे एग्जाम्पल सहित, और कुछ ट्रांसलेशन देंगे करने के लिए, आप उसको आराम से कर लोगे। ठीक है, आसान है। चलो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है क्या?
देखो ना करिए आओ हमको। अब अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात अगर करें हम तो क्या होगा भैया? अरे सर जी डबल इंट्रोगेटिव में कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो बस, इस स्ट्रक्चर में भी, इस स्ट्रक्चर में भी। और क्वेश्चन वर्ड क्यों कौन से होते हैं? मतलब वाई लगा दो, वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, क्यों यहाँ पे लगा दो वाई, इसको लगा दो, वह मंदिर से क्यों लौट रहा है। And मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना। मतलब वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं भैया। तो आप इनको लगा सकते हो आगे। हो गया डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि अब ये बीच में आएगा, वह मंदिर से क्यों लौट चुकी है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? वाई, वाई हैज शी रिटर्न फ्रॉम द टेम्पल, वाई हैज फ्रॉम द टेम्पल बीन रिटर्न बाई हिम। ऐसे क्वेश्चन वर्ड आप लगाओ, ट्रांसलेशन बदल जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव बदल जाएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, देखो भैया प्रश्नवाचक शब्द का पहले डबल इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए हमको प्रश्नवाचक शब्द आने चाहिए, और प्रश्नवाचक शब्द जब नहीं आएगा तो हमको ट्रांसलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको एकदम कंफर्म और कंठस्थ समझिए। और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 15 मिनट में ऑल टोटल खत्म हो गया। जिनको समझ में आया हो उनके लिए धन्यवाद, जिनको नहीं आया हो उनके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, नहीं आया है तो आप एक काम करिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए और फिर से हम समझा देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।